एक जोड़ा छुट्टी मनाने के लिए नदियों के पास गया था, लेकिन वे समुद्र में रास्ता भटक गए। 1 महीना बीत गया और वे अभी भी समुद्र में बह रहे थे। जैसे ही निराशा छाने लगी, पति ने अचानक सामने एक द्वीप देखा। खुश होकर उन्होंने अपनी नाव को किनारे लगाया और निर्जन द्वीप तक पहुंचने के लिए एक इन्फ्लेटेबल बोट पर सवार हो गए। उतरने पर उन्हें वहां मानवीय गतिविधि का कोई निशान नहीं मिला। आधे घंटे तक चलने के बाद उन्हें अचानक दूर एक पुराना और परित्यक्त बेस दिखाई दिया। वे जांच करने के लिए भागे, लेकिन वह जगह सालों से सुनसान पड़ी थी। अंदर कोई भी ऐसी रसद नहीं थी जो उनकी मदद कर सके। कोई विकल्प न होने पर कपल अपनी नाव की ओर वापस लौटा, लेकिन उनकी किस्मत ने और बुरा मोड़ लिया। पत्नी ने दूर आसमान में काले बादल घिरते देखे। पति को एहसास हुआ कि एक भारी तूफान आने वाला है। जब तक वे किनारे पर पहुंचे, उन्होंने जल्दी से अपनी छोटी नाव को पानी में खींचा। अचानक आई तेज बारिश और लहरों ने नाव को आगे बढ़ना नामुमकिन बना दिया। कई असफल कोशिशों के बाद उन्होंने एक पुराने गोदाम में शरण लेने का फैसला किया और तूफान थमने का इंतजार करने लगे। सौभाग्य से पति के पास एक लाइटर था, जिससे वे कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म रख सके। अगले दिन जब बारिश रुकी तो उन्होंने तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह देखकर गहरा सदमा लगा कि उनकी बड़ी नाव समुद्र से गायब हो चुकी थी। इससे वे पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने अपनी नाव को किनारे से दूर बांधा था। वह अचानक इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती थी? बिना समय बर्बाद किए वे छोटी नाव लेकर अपनी बड़ी नाव की तलाश में निकल पड़े, लेकिन तभी पति ने इंजन बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि इससे सिर्फ ईंधन बर्बाद होगा। उसने चप्पू उठाए और द्वीप के चारों ओर जाने का फैसला किया। तभी उन्हें एक चौंकाने वाली चीज मिली। वहां हजारों की संख्या में पेंगुइन मौजूद थे। उन्होंने नाव को किनारे लगाया और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने लगे, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। सामने सिर्फ अंतहीन समुद्र और बंजर द्वीप था। उनकी नाव का कहीं कोई पता नहीं चला। कोई और रास्ता न होने पर वे उसी पुराने गोदाम में वापस लौट आए और किसी के द्वारा बचाए जाने का इंतजार करने लगे। अच्छी बात यह थी कि उन्हें चट्टानों के बीच खाने के लिए शेलफिश और पीने के लिए ताजा पानी मिल गया। कम से कम भोजन की तत्काल चिंता नहीं थी। अगले कदम के रूप में उन्होंने गोदाम से लकड़ी के तख्ते निकाले और चोटी पर एक बद्धा संकट संकेत बनाया, ताकि कोई गुजरता हुआ हवाई जहाज उन्हें देख सके। वे 10 दिनों तक सिर्फ शेलफिश खाकर जीवित रहे। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। पत्नी की हालत ज्यादा खराब हो गई। अब उन्हें जीवित रहने के लिए वसा और प्रोटीन की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने पेंगुइन पर अपनी नजरें जमाईं।